नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। थाना मिर्जापुर पुलिस और बदमाशों के बीच शेरपुर पेलो पुलिया पर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी वांछित बदमाश अफसर गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश सत्संग भवन सहित कई चोरी की घटनाओं में वांछित था। सीओ बेहट वैभव पांडे ने जानकारी दी कि बादशाही बाग चौकी प्रभारी प्रमोद कुमार और शाकंभरी चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी बिना नंबर की बाइक पर 2 संदिग्ध आते दिखे। रुकने का इशारा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर का कहना है कि अपराधियों के लिए सहारनपुर अब सुरक्षित ठिकाना नहीं है। पुलिस का सख्त संदेश साफ है, अपराध करोगे तो अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। शाकुंभरी चौकी इंचार्ज एवं बादशाही नाका चौकी इंचार्ज द्वारा शेरपुर पेलो पुलिया पर चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान 2 व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। उनको पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके एवं विपरीत दिशा में भागने लगे। आगे जाकर अनियंत्रित होकर वह गिर गए। उनके द्वारा पुलिस टीम को नजदीक आता देख पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा भी आत्मरक्षार्थ एवं कर्तव्य पालनार्थ फायरिंग की गई। इस दौरान मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव पाडली ग्रांट में 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार शाहनवाज सिद्दीकी ने फीता काटकर किया। शाहनवाज सिद्दीकी ने कहा, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। समय समय पर क्रिकेट टूर्नामेंट होने से खिलाड़ियों में खेल के प्रति जोश पैदा होता है। क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच जीतने वाली टीम को 31,000 रुपए और उपविजेता टीम को 15,000 रुपए नगद पुरस्कार तथा ट्रॉफी से नवाजा जाएगा। इस दौरान मोहम्मद आकिब, तंजीम शहजाद, राशिद मुखिया, पप्पू ठेकेदार, शाहबाज गाड़ा, जाविर गाड़ा, कामिल प्रधान मौजूद रहे। चिलकाना क्षेत्र के ग्राम पठेड़ में रविवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया जब बाइक पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने वैष्णवी कम्युनिकेशन के संचालक पर लाठी डंडों और हथियारों से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से दुकानदार घबरा गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने साहस का परिचय देते हुए मुकाबला किया। इसी दौरान एक नकाबपोश बदमाश को पकड़कर जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और पकड़े गए बदमाश से पूछताछ शुरू कर दी है। कस्बा देवबंद में डिस्ट्रिक्ट कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन चेयरमैन विपिन गर्ग द्वारा किया गया। कराटे कोच सिहान बसंत उपाध्याय ने बताया कि इस इवेंट में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत 3 जिलों के 200 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। इस मौके पर राम मोहन सैनी, नगर महामंत्री शिवम शर्मा, शुभम त्यागी, वैभव, फूल कुमार, निखिल, नीरज, निशु, आयुष, गौरांशी उपस्थित रहे। गंगोह में सेवा भारती परिवार ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा बंशीवाले की कलश यात्रा निकाली, जिसका शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर बालाजी धाम के महंत सुशील शर्मा ने किया। झंडा पूजन प्रदीप गोयल, अनुज सिंघल और ज्योति प्रज्वलन सुशील एरन ने किया। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। यात्रा नारायण सिंह बिल्डिंग से शुरू होकर शिव चौक होते हुए रामबाग स्थित प्रभा गार्डन में कथास्थल पर संपन्न हुई। इस दौरान नूतन गर्ग, कुमार फौजी, राकेश मित्तल, अरविंद कुमार, सोनू एरन, रजत गर्ग, अतुल बंसल, विवेक गर्ग, शशांक गोयल, प्रीति मित्तल, राजनंदनी बंसल सहित सैकड़ों भक्तजन और सुरक्षा की दृष्टि से गंगोह पुलिस मौजूद रही। बाबा जी की कथा करने का परम सौभाग्य यहाँ सेवा भारती परिवार गंगोह को हुआ और इस निमित्त आज 15 तारीख से कथा प्रारंभ होगी। यात्रा का आयोजन नगर के मुख्य मार्गों से होता हुआ, इसमें माताएं बहनें कलश लेकर चल रही थी। भजन, चाल, भंडारे का आयोजन। सरसावा के नकुड़ रोड पर स्थित श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ का 19वां वार्षिक उत्सव का शुभारंभ धूमधाम के साथ किया गया।
श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ के सचिव राजेंद्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम और श्रद्धाभाव के साथ मनाया जा रहा है। ये उत्सव आज से शुरू होकर 20 तारीख तक चलेगा, जिसमें श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से जुड़े हुए लोग कई देशों और कई राज्यों से पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम में आध्यात्मिक प्रवचन, दिव्य वाणी की, ब्राह्मणी की ग्रह चर्चा, संगीतकारों के द्वारा 10 में साथियों का विमोचन, नन्हे मुन्ने बच्चों की मनमोहक सुंदरता को देखने मिलने का अवसर मिलेगा। देवबंद के गांव रणखंडी में चल रही भागवत कथा को सुनने पहुंचे भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने इंडिया पाकिस्तान मैच पर बोलते हुए कहा, मैच अगर हो रहा है तो विपक्ष को विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा, मेरी मान्यता तो ये है, मैच नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच पहला इंटरनेशनल मैच है। वहीं मैच का विरोध हुआ तो कई टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजा की गई। भारत पाकिस्तान का मैच है, लेकिन विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है, क्या कहेंगे आप? और देखिए, मैच अगर हो रहा है तो मैं विपक्ष को विरोध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मानना मेरा भी है कि होना तो नहीं चाहिए। नानौता के किसान सहकारी चीनी मिल में वार्षिक निकाय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशन में हुई, जिसमें किसानों को गन्ना भुगतान करने हेतु चर्चा की गई। समस्त डेलीगेट एवं सभापति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। केन यार्ड में किसान भवन बनाए जाने हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए। इस दौरान रविंद्र सिंह पुंडीर, उपसभापति श्री जयपाल सिंह, प्रदीप कुमार राणा, संजीव राणा, अरुण राणा, राजपाल, विनोद कुमार, सुमन देवी सहित 115 डेलीगेट एवं समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज यहाँ पर पारित किए गए हैं और इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लगातार इस बिल को बेहतर सभी आराम से 2 बैच में करें, जो कदम उठाए जाने हैं उसके लिए बिल प्रशासन प्रयासरत है। किसानों के हित के संबंध में थाना नारौता में तैनात उप निरीक्षक धीरज सिंह के विदाई समारोह के अवसर पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन व थाना प्रभारी सहित सभी पुलिसकर्मियों के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रेस जीपीए के उपाध्यक्ष सरदार अरविंदर सिंह काका, ब्लॉक अध्यक्ष दिलशाद राणा, फयाज अली, सतीश रुहेला, भरत अग्रवाल, शाह अब्बास आब्दी, सुमित टपरानिया, महफूज अली, थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र तिवतिया, अनुज कुमार, नीरज राणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से बड़ी खबर, थाना मिर्जापुर पुलिस ने सत्संग भवन में हुई लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरे मुस्तकीम और उस्मान को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी क्षेत्र में लगातार चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। 6 तारीख को सत्संग भवन में लूट और 8 तारीख को भगोवाला जंगल से सोलर लाइट चोरी की गई थी। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम ने जाल बिछाकर दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया है और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। थाना कोतवाली देहात की टीम ने एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की, जिसमें चोरों के एक गैंग को इन्होंने गिरफ्तार किया है। गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है गुलशेर पुत्र गुल्लू पुत्र मेहरबान, तहकीक पुत्र ताहिर व अफजल पुत्र समीम। इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ करने में जानकारी प्राप्त हुई कि इनके द्वारा, उनके और 3 साथियों के द्वारा जनपद में कई जगह पर जाकर बैटरी चोरी और सोलर पैनल चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कई दिनों से एसओजी की टीम और सर्विलांस की टीम इनके पीछे लगी हुई थी। इसी के तहत हमको एक सफलता कल मिली है, जिसमें हमने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों लोगों के पास से हमको जो रिकवरी मिली, जिसमें से इनके पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 मेला गुघाल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में जनमंच सभागार में मेरा सहारनपुर मेरा गौरव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश और सरस्वती वंदना के साथ हुआ और सहारनपुर का नाम रोशन करने वाली 11 प्रमुख विभूतियों को सहारनपुर गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें अंडर 19 इंडिया टीम के कप्तान मोहम्मद अमान, तेज गेंदबाज वासु वत्स, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मेनका टांक, अंतर्राष्ट्रीय शूटर अंकुर गोयल समेत चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग और कला क्षेत्र की हस्तियां शामिल रहीं। विभूतियों को पद्मश्री, भारत भूषण, महापौर डॉक्टर अजय कुमार और जनप्रतिनिधियों ने अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।
कार्यक्रम में शिव गीत पर नृत्य, बच्चों की भव्य प्रस्तुतियां और देशभक्ति गीतों ने दर्शकों का मन मोह लिया। लेकिन या तो कहिए हम इतने खुश थे कि हम भूल गए कि हमें क्या करना है। दूसरी बात मैं कह नहीं सकता कि हमें शऊर नहीं है कि हमें क्या करना है। इतने बड़े आयोजन में तो कहानियाँ रुकनी ही नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ जब मैं सहारनपुर लौटा भारत के लिए बहुत सारे काम करके, तो उस समय मेरे मन में केवल एक तमन्ना थी कि मैं जल्दी से घर चला जाऊँ, कहीं मैं ऑस्ट्रेलिया बना, कहीं मैं बना। नकुड़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से काफी मात्रा में देसी शराब बरामद की है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोनों तस्कर कस्बा नकुड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सहारनपुर के ऐतिहासिक गुघाल मेले में बड़ा हादसा होने से चल गया। रविवार को मेले में लगा झूला अचानक चलते चलते टूट गया। झूले में बैठे करीब 2 दर्जन बच्चों में से आधा दर्जन घायल हो गए। सभी बच्चे पीर वाली गली के बताए जा रहे हैं। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें झूला अचानक गिरता दिख रहा है। ठेकेदारों पर आरोप है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट झूले चलाए जा रहे थे। प्रशासन ने हादसे के बाद झूला हटवाया और अन्य संचालकों से एफिडेविट व फिटनेस सर्टिफिकेट मांगा है। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना देहात कोतवाली और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 इन्वर्टर, 8 बैटरी, 1 वेल्डिंग मशीन, 2 सोलर प्लेट, 2 मोबाइल फोन, 2 तमंचे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एएसपी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी रात में घरों की रेकी कर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। तीनों बदमाशों पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने इन्हें जेल भेज दिया है, जबकि इनके कुछ साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। से हमको जो रिकवरी मिली, जिसमें से इनके पास से 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 2 इन्वर्टर, 8 बैटरी, 1 वेल्डिंग मशीन, 2 सोलर प्लेट, 2 मोबाइल फ़ोन और 1 टेम्पो बरामद हुआ है। इनसे जानकारी से हमें मिली है। इनके जो 3 साथी और जो फरार हैं, इनके पीछे सर्विलांस और सोजी की टीम और थाना कोतवाली देहात की टीम लगी हुई है। हम जल्दी इनको गिरफ्तार करेंगे। तो कैसे ये लोग चोरी किया करते थे, उसके बाद जो चोरी किया हुआ मटेरियल हुआ करता था, उसको कहाँ सेल करते थे, कितने रुपए में बेचते थे और खरीदने वाले कौन लोग? सहारनपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कुतुबशेर क्षेत्र से शातिर लुटेरे शराफत को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 3100 रुपए, 1 तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि शराफत और इसके साथी ने कुछ महीने पहले राह चलते व्यक्ति से एप्पल मोबाइल छीनकर दिल्ली में बेच दिया था। आरोपी पर पहले से कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे जेल भेजते हुए उसके फरार साथियों की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना कुतुबशेर पुलिस ने आबकारी अधिनियम से जुड़े 32 मुकदमों में बरामद 296 लीटर अवैध शराब को नष्ट कर दिया। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। माननीय न्यायालय के आदेश और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में थाना कुतुबशेर परिसर में गड्ढा खोदकर जेसीबी से सारी शराब को दबाकर नष्ट किया गया। पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। ये सब अभियान ऑपरेशन क्लीन 2 के तहत किया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।